दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम। आप सबका स्वागत है पैसा बोलता है में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफडी प्लान के बारे में। एलआईसी का ऐसा एफडी प्लान जिसके अंदर आपको बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न देखने को मिलती है और साथ में मिलता है फ्री लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, फ्री लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है या फिर कोई भी बैंक नहीं है जो आपको एफडी के साथ में फ्री लाइफ इंश्योरेंस देता है। एलआईसी ही इकलौती ऐसी कंपनी है जहां पर आपको ये सुविधा दी जाती है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये प्लान कोई शेयर मार्केट वाला या फिर म्यूचुअल फंड वाला प्लान नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो एंड कैलकुलेशन को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सपोर्ट करते हैं तभी हम अच्छी वीडियो बना पाते हैं। दोस्तों, मैं श्योर हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि सिंगल प्रीमियम प्लान बोला तो एक बार में इन्वेस्टमेंट करने वाला प्लान होगा जहां पर हमको लमसम एक मुश्त पैसा जमा करना होता है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास में लमसम पैसा है, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, उनको मैच्योरिटी मिली है, या फिर उनकी कोई एफडी थी वो मैच्योर हुई है, या फिर रिटायर हुए हैं तो एक मुश्त पैसा मिला है, या फिर अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए वो इस पॉलिसी को एज ए गिफ्ट लेना चाहते हैं। दोस्तों, ये प्लान भी फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान की तरह ही काम करता है, जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट फीचर्स दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट से बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए ही एफडी आप करा सकते हैं, उसके बाद नहीं करा सकते। बट यहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको 10 सालों से लेकर 25 सालों तक की, जिसमें कि आपका लाइफ इंश्योरेंस भी चलता रहेगा। सेकंड बेनिफिट की बात करूं तो दोस्तों, यहां पर आपको नॉर्मल बैंक की एफडी से ज्यादा रिटर्न भी मिलती है। दोस्तों, यहां पर हम बात करते हैं तीसरे बेनिफिट की। यहां पर जितना भी आप पैसा जमा करेंगे उससे डबल अमाउंट का तो लाइफ इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि बैंक में यह सुविधा नहीं मिलती है। दोस्तों, बेनिफिट नंबर 4 की बात करूं तो यहां पर आपको लोन भी मिलता है, सरेंडर मिलता है, और इन प्लान्स के अंदर आपको बोनस भी दिया जाता है। दोस्तों, जैसा हमने बताया था, ये वन टाइम पेमेंट प्लान है। एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझेंगे। जब हम फिक्स डिपॉजिट कराना होता है तो हम बैंक में जाते हैं, वहां अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद बैंक हमारे पैसे को बढ़ा के वापस कर देता है। सेम चीज एलआईसी में भी हम करते हैं। हम एलआईसी ऑफिस जाते हैं, वहां अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उसे कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं, तब एलआईसी भी हमारे पैसे को बढ़ा के, यानी कि मुनाफा करने के बाद वो पैसा हमको वापस कर देती है। पर दोस्तों, यहां पर एलआईसी में आपको एक चीज और मिलेगी, वो मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस, और इसलिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्या दोस्तों, आपको बैंक में अपने फिक्स डिपॉजिट प्लान के अंदर लाइफ इंश्योरेंस मिलता है? जी नहीं मिलता, बट यहां पर मिलेगा। यहां पर आपको अपने फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ इंश्योरेंस भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं क्या प्रीमियम रहेगा, क्या क्या बेनिफिट्स और हैं इसके अंदर, और हाँ, एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज ऑफ एंट्री 90 दिनों की है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए भी ये प्लान लिया जा सकता है। मैक्सिमम एज 65 साल की है, यानी कि 65 साल का व्यक्ति भी इस प्लान को ले सकता है। मिनिमम 10 सालों के लिए आप एफडी करा सकते हैं, और मैक्सिमम 25 सालों के लिए भी। बैंक की तरह नहीं कि आपने सिर्फ 10 या 12 साल के लिए ही कराना है, आप इसमें 25 सालों तक खुद चुनाव कर सकते हैं कितने सालों के लिए आपको ये एफडी करानी है। मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 50,000 रुपए का मतलब ये नहीं कि आपको एक बार में 50,000 रुपए देने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 50,000 रुपए का सम एश्योर्ड एक ऐसी अमाउंट होती है दोस्तों, जो पॉलिसी होल्डर के इस दुनिया से चले जाने के बाद में उनके नॉमिनी को दे दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ये छोटे एग्जाम्पल मैं आपके यहाँ शेयर कर रहा हूं, उसके बाद में पूरी कैलकुलेशन करूंगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, उसके अंदर हम बताएंगे कि क्या मैच्योरिटी अमाउंट है, क्या सरेंडर अमाउंट है, क्या डेथ क्लेम मिलेगा, कितना अमाउंट आपको मिलेगा, कितने सालों मिलेगा। अभी छोटे एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। यहां पर यह प्लान एक छोटे बच्चे के लिए लिया गया है जिसकी उम्र अभी 1 साल की है। 25 सालों के लिए यह प्लान लिया गया है, यानी कि जब बच्चा 25 साल 26 साल का हो जाएगा तब उसको मैच्योरिटी दे दी जाएगी। दोस्तों, यहां पर जो सम एश्योर्ड चूज किया है वो 10 लाख रुपए का किया है, यानी कि 25 सालों तक बच्चे का लाइफ इंश्योरेंस भी चलता रहेगा। अब जब हमने यहाँ 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो हमें पैसे कितने भरने हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है दोस्तों। जैसे मैंने बताया था, मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 रुपए का है, उसके अंदर कितने पैसे भरने, 50,000 नहीं भरने थे। ऐसे ही इस प्लान में समझते हैं कितना पैसा हमको देना है। एग्जाम्पल 1 में नॉर्मल केस में कि नॉर्मल मैच्योरिटी हमको मिली, उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। एज 1 साल की है, मैच्योरिटी 26 साल की उम्र में बच्चे को मिल जाएगी।
यहाँ पर हमने सिंगल प्रीमियम जीएसटी के साथ में 4,51,000 रुपए का करना है। और जो हमारा सम एश्योर्ड है वो कितने का है दोस्तों? तो दोस्तों इस प्लान का सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है। तो दोस्तों इस प्लान का सम एश्योर्ड जो लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट है वो 10 लाख रुपए का है। और जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा सम एश्योर्ड जो 10 लाख रुपए का है, उसके साथ में बोनस जो कि 12 लाख रुपए का रहेगा। फिर उसके बाद में एक फाइनल एडिशन बोनस भी मिलता है दोस्तों, जो 4.5 लाख रुपए का होता है। आपको टोटल मैच्योरिटी 26.5 लाख रुपए की मिलती है। ये मैच्योरिटी अमाउंट लेने के बाद में पॉलिसी बंद हो जाती है, पॉलिसी होल्डर का लाइफ इंश्योरेंस भी खत्म हो जाता है। ये तो हुआ नॉर्मल केस। दोस्तों हम बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ। अगर पॉलिसी होल्डर के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है सेम इसी एग्जांपल के अंदर, तो क्या अमाउंट उनके नॉमिनी को दिया जाता है वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की उम्र 10 साल की हो जाने पे उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत कितना डेथ क्लेम उनके परिवार को दिया जाता है? दोस्तों टोटल हमारा सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का था। इस पॉलिसी में 10 साल के अंतर्गत पॉलिसी के अंदर 5 लाख रुपए का बोनस और एफएबी बनता है। तो टोटल पैसा जो नॉमिनी को दिया जाएगा इस पॉलिसी के अंदर वो होगा 15 लाख रुपए का। दोस्तों इसके अंदर एडिशन बेनिफिट्स भी आप ऐड कर सकते हो जो कि ऑप्शनल है। उसका जो अमाउंट होगा वो आपका थोड़ा बहुत प्रीमियम और बढ़ जाएगा। पहला जो राइडर है इसके अंदर वो होता है टर्म राइडर। टर्म राइडर का मतलब ये होता है अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई दुर्घटना हो जाएगी तो सम एश्योर्ड का डबल अमाउंट मिलेगा। दूसरा राइडर है एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से कोई दुर्घटना हो जाएगी तो भी आपको 5 या 10 लाख रुपए के अप्रॉक्स का डेथ क्लेम मिलता है। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने बच्चे की उम्र 18 साल की ली है, मगर जो पॉलिसी का टर्म लिया है वो 15 सालों के लिए लिया है। और दोस्तों इस पॉलिसी का भी सम एश्योर्ड हमने 10 लाख रुपए का लिया है। इस 10 लाख के सम एश्योर्ड में हम ये जानेंगे कि हमने कितने पैसे पे करने हैं। यहाँ पर बच्चे की उम्र 18 साल की है, 33 साल में उनको मैच्योरिटी मिल जाएगी। सिंगल प्रीमियम उन्होंने जीएसटी के साथ जो पे करना है वो करना है 6,38,000 रुपए का। इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड कितना है दोस्तों? क्या आपको याद है? इस पॉलिसी का भी सम एश्योर्ड सेम है जो कि है 10 लाख रुपए का। लाइफ इंश्योरेंस सम एश्योर्ड एक ही चीज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इस पॉलिसी के अंदर भी हमने जो पैसे जमा करने हैं वो 6,38,000 रुपए करने हैं। हमें मैच्योरिटी पे मिलते हैं 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड, बोनस 5.5 लाख रुपए के आसपास का, फाइनल एडिशन बोनस 20,000 रुपए का। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत हमें टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना दिया जाता है दोस्तों? इस पॉलिसी के अंतर्गत टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हमारा होता है 15,90,000 रुपए का। दोस्तों ये तो हुआ नॉर्मल केस। इसी एग्जाम्पल के साथ हम ये भी समझते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है पॉलिसी लेने के 10 साल बाद तो उनके परिवार को क्या मिलता है? 28 साल की उम्र में इन केस ऑफ डेथ ऑफ 28 ईयर्स दोस्तों 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड और 5 लाख रुपए का बोनस और एफएबी दोनों मिला के 15 लाख रुपए इस पॉलिसी के अंदर भी नॉमिनी को दिए जाते हैं। दोस्तों इसके अंदर भी सेम ऑप्शनल एडिशन बेनिफिट्स होते हैं जैसा हमने पिछली पॉलिसी में बताया था। एक टर्म राइडर होगा, दूसरा एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर होगा। ये दोनों राइडर्स आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ले सकते हैं। चलिए दोस्तों तो रिस्क कवर की बात करते हैं। किस उम्र के बाद रिस्क कवर चालू हो जाता है? अगर आप ये प्लान बच्चों के लिए ले रहे हैं तो बच्चों की 8 साल की उम्र पूरी होते ही ये प्लान चालू हो जाएगा। अगर बच्चा 8 साल का है तो तुरंत चालू हो जाएगा, और बच्चा अभी 8 साल का नहीं है 2 साल के बाद चालू हो जाएगा। सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। ये सेटलमेंट ऑप्शन का मतलब है मैच्योरिटी अमाउंट और डेथ क्लेम जो मिलेगा नॉमिनी को उसके बारे में। पहले ऑप्शन में 1 टाइम में ही आपको मिल जाता है, एक ही बार में पूरा मैच्योरिटी अमाउंट या फिर डेथ क्लेम आप ले सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप चूज कर सकते हो मंथली में चाहिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेस पे चाहिए, या 5 साल के गैप में, 10 साल के, 15 साल के गैप में चाहिए। दोस्तों पर ध्यान रहे ये चुनाव सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही कर सकता है। सरेंडर वैल्यू के बारे में भी जान लेते हैं जो कि बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पर आप 1 टाइम पैसे जमा कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर पॉलिसी के 1 साल पूरे होने के बाद में आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं।
सरेंडर अमाउंट आपका 90% अमाउंट होता है आपकी इन्वेस्टमेंट का, और साथ में 1 साल का आपको बोनस भी मिलता है। दोस्तों जो बोनस का अमाउंट है वो इस पे भी निर्भर करता है कितने साल आपकी पॉलिसी चल चुकी है। दोस्तों लोन फैसिलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस पॉलिसी के अंदर आपको लोन मिल जाता है। लोन अमाउंट भी डिपेंड करता है कितने साल पॉलिसी चल चुकी है। लोन अमाउंट सरेंडर वैल्यू का 90% अमाउंट हो सकता है। टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करूं, जो प्रीमियम आप पे करेंगे वो आपका सेक्शन 80C के अंदर एग्जम्प्ट होगा, और जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाली है वो टैक्स फ्री होगी अंडर सेक्शन 1010D के। दोस्तों इसके बाद में 2 कैलकुलेशंस और करने वाला हूं। पहले तो मैं एक बच्चे के लिए करूंगा, जो कि आप चूज कर सकते हैं अपने 2 साल के बच्चे के लिए। 15 साल का टर्म रखेंगे और 25 साल का टर्म रखेंगे। इन्वेस्टमेंट 10 लाख की होगी। दूसरा एग्जांपल 40 साल की उम्र वाले व्यक्ति का होगा। 15 और 25 साल का टर्म रखेंगे। इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए की होगी। चलिए दोस्तों, तो बिना देरी के कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इस कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो आपको कैलकुलेशन समझने में कंफ्यूजन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमने प्लान लिया है 3 साल के बच्चे के लिए। 25 साल का पूरा टर्म है। 25 साल के बाद उनको मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है। यहाँ पर आप एज का कॉलम देख सकते हैं। यहाँ पर आपने जो पैसे जमा किए हैं अराउंड 10 लाख रुपए के आसपास, वो आपने 1 टाइम किए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं 000 आपने कुछ पेमेंट नहीं किया है। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचुरल कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज है, यानी कि 3 साल की उम्र में और 4 साल की उम्र में बच्चे को कोई कवरेज नहीं दी जा रही है। चाइल्ड रिस्क कवरेज के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि बच्चे की उम्र अगर 8 साल से छोटी है तो 2 साल बाद बच्चे का रिस्क कवर चालू होगा। सेम चीज यहाँ पर भी दिखाई गई है दोस्तों। कोई नेचुरल कवरेज या एक्सीडेंटल कवरेज नहीं है इसके अंदर, राइट। यहाँ पर 10 लाख रुपए हमने दिए हैं। तीसरे साल से, यानी कि बच्चा जब 5 साल का हो जाएगा तो उसका जो नेचुरल कवरेज होगा वो 25 लाख रुपए के आसपास का होता है, राइट। आपने यहाँ पर जमा किए हैं सिर्फ 10 लाख रुपए। क्या ये फैसिलिटी आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर मिलती है जो बैंक आपको देते हैं? नहीं, वहां आपको ये चीज नहीं मिलने वाली दोस्तों। यहाँ पर पहले ही दिन से आपका कैश वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश वैल्यू आपका सरेंडर वैल्यू है। आप इसे जब चाहो इस अमाउंट के साथ सरेंडर कर सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपका ये भी हो सकता है कि पॉलिसी लेने के बाद में अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस समय उनके परिवार को क्या डेथ क्लेम दिया जाता है। तो यहाँ पर से दोस्तों आप कोई भी एज चूज कर सकते हैं। सपोज हमने चूज करी है 20 साल की उम्र। अगर पॉलिसी लेने के 20 साल बाद पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस समय उनके परिवार को यहाँ पर 41 लाख रुपए का डेथ क्लेम दिया जाता है। यहाँ पर नेचुरल कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज दोनों सेम ही है, क्योंकि हमने अभी कोई राइडर चूज नहीं किया है। अगर हम यहाँ पर टर्म राइडर चूज करेंगे तो हमारा एक्सीडेंटल का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी लोन वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की नेचुरल कवरेज मिल रही है। यहाँ पर हम देखेंगे हमने टोटल पैसा जो जमा किया था 10 लाख रुपए का किया था। इस पॉलिसी के अंदर जो हमको रिटर्न मिलने वाली है दोस्तों वो 57 लाख रुपए की है। आई होप दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगली कैलकुलेशन हम दिखाएंगे 15 साल के टर्म की। ये कैलकुलेशन भी 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ में है। यहाँ पर आपका जो लाइफ का कवर रहेगा वो 17 लाख रुपए से स्टार्ट होगा, यानी कि आपने जो पैसे जमा करने हैं वो सिर्फ करने हैं 10 लाख रुपए के आसपास के। यहाँ पर 2 साल, जैसे कि बच्चे की पॉलिसी 3 साल की उम्र का बच्चा है तो पहले 2 साल कोई कवरेज नहीं रहेगी, मगर 2 साल के बाद से 17.5 लाख रुपए के आसपास की कवरेज चालू हो जाएगी। दोस्तों ये 15 साल का प्लान है। 15 साल के बाद में मैच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाता है बच्चे को। यहाँ पर भी हमने 10 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट करने हैं और जो रिटर्न हमको मिलेगी वो तकरीबन 24.5 से लेके 25 लाख रुपए के आसपास की होगी। यहाँ पर भी आप कोई सी भी एज को देख सकते हैं। सपोज 12 साल की एज में हम देखेंगे कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो LIC उनको डेथ क्लेम कितना देती है। यहाँ पर 21.5 लाख रुपए के आसपास का डेथ क्लेम उनको दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 3 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग जो 15 साल के लिए हमने चूज की थी। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस एग्जांपल में हम बात करेंगे 40 साल के व्यक्ति ने ये प्लान लिया है 25 सालों के लिए। यहाँ पर उन्होंने 20 लाख रुपए का पैसा इन्वेस्ट किया है। तो इनकी पहले ही दिन से जो कवरेज होगी वो 42 लाख से 43 लाख रुपए की हो जाएगी और जो कैश वैल्यू इनकी होगी स्टार्टिंग में वो 14 लाख रुपए 14.5 लाख रुपए के आसपास की होगी। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए इन्होंने जो पैसे जमा किए हैं वो तकरीबन 19,63,000 रुपए के आसपास के किए हैं और यहाँ पर जो इनको रिटर्न मिल रही है
1,08,66,000 रुपए की और 8,66,000 रुपए की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी नेचुरल कवरेज दे रखी है, यहाँ पर एक्सीडेंटल कवरेज दे रखी है, यहाँ पर कैश वैल्यू दे रखी है। अगर मान लीजिए व्यक्ति ने 40 साल की उम्र में प्लान लिया है और वो 55 साल की उम्र में इसको विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस समय यहाँ पर वो 27 लाख रुपए लेके विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हम ये एग्जाम्पल लें कि 55 साल की उम्र में उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिवार को उस समय 73 लाख रुपए का क्लेम मिलता है। इस वीडियो को दोस्तों आप पॉज करके समझ सकते हैं। जैसा मैंने पहली वीडियो में कैलकुलेशन बताया था, सारी चीजें सेम है, बस कैलकुलेशन का फर्क है। अपनी अगली वीडियो भी देख लेते हैं जिसमें हम 15 साल का टर्म चूज करने वाले हैं। सेम एज रहेगी, सेम अमाउंट का हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा। दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति जिनकी उम्र 40 साल की है, उन्होंने 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी नेचुरल कवरेज 32 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है और इस पॉलिसी में 15 साल बाद उनको लगभग 50 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 20 लाख रुपए जमा करने हैं और उनको जो रिटर्न मिलती है वो तकरीबन 50 लाख रुपए के आसपास की मिल जाती है। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था किस एज में कितना डेथ क्लेम और कितनी सरेंडर वैल्यू मिलेगी, वो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको अब आइडिया लग गया होगा किस तरीके से एफडी से ज्यादा रिटर्न हमको इसके अंदर मिल रही है और साथ के साथ में इंश्योरेंस अमाउंट मिल रहा है जो कि हमारी इंश्योरेंस का डबल अमाउंट होता है। तो ये कैलकुलेशंस बनाने में हमको बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की सबसे पहली इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।